गरीब गर्भवती कुतिया। देख अंजू, जल्दी से खाना खा ले, मुझे अभी ठेले पर जाना है। तुम लोगों को खाना ही खिलाती रहूंगी तो काम कब करूंगी? माँ, तुम हमेशा मुझे डांटती क्यों रहती हो? बाकी बच्चों की माँ कैसे उन्हें इतने प्यार से खाना खिलाती है? तुम तो मुझे कभी प्यार से खाना भी नहीं खिलाती और प्यार भी नहीं करती। सोमा, तुम क्यों अंजू को हमेशा डांटती रहती हो? वो अभी बहुत छोटी है, उसे हमारे प्यार और लाड की बहुत जरूरत है। तुम हो कि उसे हमेशा डांटती रहती हो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं लाड प्यार करती फिरूं। तुम और तुम्हारी माँ के पास पूरा दिन समय रहता है। बेकार जो बैठे रहते हो तुम दोनों पूरा पूरा दिन। तुम दोनों प्यार दुलार लुटाते फिरो। सोमा, तुम तो जानती ही हो ना, जब से मैं बीमार पड़ा हूँ तब से मुझसे कोई काम नहीं होता। पहले का भी तुम्हें पता ही है, मैं कितने अच्छे से घर बार सब कुछ संभालता था, काम करता था। लेकिन अब इस गंभीर बीमारी के चलते मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता। बेबस हूँ मैं इस बीमारी के आगे, क्या करूँ मैं? तुम हमेशा बेबस ही रहना, इसीलिए तो तुम मुझे ब्याह के लाए थे, ताकि घर के काम भी करूं और घर के खर्चे भी चलाऊं। ये कहकर सोमा वहां से उठकर अपने काम पर निकल जाती है। बेटा, तू चिंता न कर, समय के साथ ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी और फिर तू भी अच्छे से काम करने लगेगा। माँ, ना जाने कब वो समय आएगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे कब इस गंभीर बीमारी से निजात मिलेगी और फिर से काम करने लगूंगा और सोमा के तानों से मुझे भी छुटकारा मिलेगा। थोड़े समय पहले मनोज का अपना बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन किसी गंभीर बीमारी ने मनोज को ऐसा जकड़ लिया कि बेचारे से कोई भी काम नहीं होने लगा। उस दिन से घर का और बाहर का सारा काम उसकी पत्नी सोमा संभालने लगी। लेकिन उसकी पत्नी सोमा बहुत ही चिड़चिड़ी और गुस्सैल किस्म की औरत थी। उसे लगता था कि उसका पति और उसकी सास उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं। हमेशा इस चीज के लिए वो अपनी सास और अपने पति को सुनाया करती थी। सोमा तंदूरी चिकन बेचने का काम करती थी और उसकी बिक्री भी काफी अच्छी होती थी, क्योंकि खाने में तो वो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट तंदूरी चिकन बनाती थी। लेकिन बोलचाल में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ना ही अपने घर वालों के साथ और ना ही अपने ग्राहकों के साथ। एक दिन की बात है, सोमा चिकन को तंदूर में डालने के लिए काट रही थी कि तभी वहां बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं और उसे चिकन के लिए तंग करने लगते हैं। सोमा उन्हें डंडे मार मार कर भगा देती है। उफ, इन गली के कुत्तों ने तो जीना हराम करके रखा है। कोई काम धंधा करने ही नहीं देते। जैसे घर में सबको फ्री का खाने की आदत हो गई है, वैसे ही बाहर इन जानवरों को फ्री का खाना चाहिए। तभी अंजू बाहर अपने आंगन में खेल रही थी कि एक गर्भवती कुतिया कराहती हुई वहां से गुजरती है। अरे, ये तो कितनी प्यारी कुतिया है। पर ये ऐसे परेशान क्यों दिख रही है? इसे कोई तकलीफ है क्या? रुको, तुम इतनी कहर क्यों रही हो? क्या हुआ है? तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। मेरे पेट के अंदर एक बच्चा है, उसे भी बहुत भूख लग रही है। भूख के मारे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब तो बस मेरे से चला भी नहीं जा रहा है। अंजू देखने में बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें सूझबूझ बड़ों जैसी थी। उसे कुतिया पर बहुत तरस आ जाता है और वो उसके लिए झटपट से अंदर खाना लेने जाती है। जब वो खाना ले रही होती है तो उसके पिता मनोज और दादी उससे पूछते हैं। वो उन्हें कुतिया के बारे में बताती है। मनोज और उसकी माँ भी बाहर आते हैं और वो कुतिया का हालचाल जानने लगते हैं। अरे हाँ मनोज, अंजू बिटिया तो बिल्कुल सही कह रही है। ये कुतिया तो बहुत दिनों से भूखी लग रही है, साथ में गर्भवती है और कितनी कमजोर लग रही है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ खाने के लिए दर दर भटकेगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा खाना लाई हूँ, खाओ जी भर के। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र है तुम जैसे लोग इस दुनिया में अभी हैं, जो हम जैसे गरीब बेसहारा जानवरों पर तरस खाते हैं। अरे माँ, देखो, ये तो बोलने वाली कुतिया है। ये बोल सकती है। ये जरूर कोई चमत्कारी कुतिया ही होगी। हाँ बाबा, ये बहुत अच्छी कुतिया है। मुझे ये बहुत प्यारी लगी है। बाबा, अब हम इसको कहीं नहीं जाने देंगे। इसको अपने पास ही रखेंगे, अपने घर में। लेकिन बेटी, तुम तो जानती हो ना, तुम्हारी माँ को कुत्तों से कितनी नफरत है। वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी कि हम इस कुतिया को यहाँ रखें। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे बस इसको यहीं पर रखना है। रहने दो बेटा, अंजू को इससे बहुत प्यार हो गया है।
देख नहीं रहे हो कितने दिनों के बाद तो वो इसे देखकर खुश हुई है, वरना तो वो हमेशा डरी सहमी सी रहती है। अगर वो इसे देखकर खुश हुई है तो हमें इस कुतिया को घर में जरूर रखना चाहिए। बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सोमा को खुद संभाल लूंगी, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। मेरा नाम अंजू है, तुम्हारा क्या नाम है और तुम पहले कहाँ रहती थी? खाना बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अंजू, मेरा नाम गंगा है, मैं जहाँ रहती थी पहले वो गांव यहाँ से मीलों दूर है। मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़े दिन पहले उनकी मौत हो गई। उसके बाद मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं रहा। तब से लेकर अब तक मैं रहने के लिए किसी अच्छे घर की तलाश में हूँ और इधर उधर भटक रही हूँ। बड़ी मुश्किल और नसीबों से तुम्हारा घर मिला है और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ। नहीं, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और साथ में तुम्हारा होने वाला बच्चा भी। जब आएगा तो हम तीनों खूब मस्ती करेंगे। अंजू गंगा के घर में आने से बहुत खुश हो जाती है। साथ में मनोज और उसकी माँ भी अंजू को खुश देखकर उसकी खुशी में खुश थे। लेकिन शाम को जब सोमा घर लौटती है, इन गली के कुत्तों ने तो जीना हराम करके रखा है, मन करता है एक एक को जहर देकर मार डालूं। क्या हुआ बहू, इतनी चिंता में क्यों लग रही हो? शाम के समय इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। गुस्सा न करूं तो और क्या करूं, मुझे हर जगह चिंता देने वाले ही मिलते हैं, घर में आप लोग और बाहर नए नए ग्राहक और कुछ वो गली के आवारा कुत्ते। माँ माँ, देखो तो आज हमारे घर कौन आया है। आज हमारे घर में गंगा आई है और ये हमेशा मेरे साथ इसी घर में रहेगी। सोमा देवी जैसे ही गंगा को घर में देखती है तो आग बबूला हो जाती है, क्योंकि पहले ही उसे कुत्तों से बहुत नफरत थी। और जब वो अपने घर में कुतिया को देखती है तो उसका सारा गुस्सा अपनी सास और अपने पति पर फूटता है। तुम लोग क्या पागल हो गए हो? इन कुत्तों ने मेरा जीना हराम करके रखा और तुम लोग कुतिया को घर में ले आए। आखिर क्या दुश्मनी है तुम लोगों की मुझसे? क्यों मेरी जरा सी भी खुशी देखी नहीं जाती? मैं कह देती हूँ, मुझे ये कुतिया इस घर में नहीं चाहिए। इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम सबको उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूंगी। नहीं माँ, मुझे गंगा इसी घर में चाहिए, वो बहुत अच्छी है और साथ में बहुत जल्द उससे बच्चा भी होने वाला है। माँ, मुझे घर से नहीं निकाल सकते। हम लोग भी इतने पागल थोड़ी ना है, हमने भी इस कुतिया को बहुत सोच समझ कर ही घर में रखा है। ये एक बोलने वाली चमत्कारी कुतिया है। जानती हो तुम हमने इसे घर में क्यों रखा है? क्योंकि आए दिन तुम शिकायत करती रहती हो कि ठेले पर तुम्हें आवारा कुत्ते बहुत तंग करते हैं और तुम्हें चिकन बनाने नहीं देते, जिससे तुम्हारे काम में रुकावट आती है। काम करते समय तुम्हें बहुत दिक्कत होती है। ये चमत्कारी कुतिया तुम्हारी मदद करेगी। ये कुत्तों की भाषा को समझती है, उन्हें समझा बुझा के ठेले से दूर रखेगी और उन्हें भगाने का काम करेगी। अरे इससे बढ़कर और क्या चाहिए भला हमें? बस घर का एक कोना और 2 समय की रोटी ही देनी है इसे। सोमा पहले तो गंगा को घर में रखने के लिए तैयार ही नहीं होती है, तो वो गंगा से काम लेने के लालच में गंगा को घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, अगर ये हमारे किसी काम आ सकती है तो मैं इसे रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कुतिया बाकी कुत्तों की तरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें मुझे कोई भी गलती दिखी तो मैं इसे अपने घर में एक पल भी नहीं रखूंगी, समझा देना इसे। नहीं मालकिन, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। आपको कभी भी मेरी ओर से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस मुझे 2 समय का खाना और फिर मुझे और मेरे बच्चे को घर का एक कोना चाहिए। साथ में मैं आपके घर की रखवाली करूंगी और जो आप काम करवाएंगी वही करूंगी। आवारा कुत्तों को आपके चिकन वाले ठेले से भी दूर रखूंगी। अंजू बहुत खुश थी कि अब उसकी माँ ने भी गंगा को रखने के लिए हामी भर दी है। लेकिन सोमा देवी ने गंगा को अपने घर में आराम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम करवाने के लिए रखा था। 2 समय का खाना कहाँ उसे मुफ्त में खाने देती। गंगा के घर में आते ही सोमा देवी के उस पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। सोमा देवी गर्भवती गंगा को बिना खाना और पानी दिए पूरा दिन अपने साथ चिकन के ठेले पर ले जाती है। माँ, तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं तो खुश थी कि चलो गंगा घर में आई है, मेरा मन लगा रहेगा, वो मेरे साथ रहेगी, मैं उसके साथ खूब खेलूंगी। लेकिन तुम तो उसे पूरा दिन अपने साथ ठेले पर ले जाती हो। वो गर्भवती है, तुम देख नहीं रही हो वो कितनी कमजोर हो गई है। ना तो तुम उसे खाना देती हो ना पानी देती हो। अंजू बेटी, तुम अभी बहुत नादान हो, इन कुत्तों के साथ इतना लगाव मत रखो। मैं जानती हूँ इन कुत्तों की फितरत कैसी होती है।
जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तुम इस कुतिया से दूर ही रहो। लेकिन बेटी, गंगा तो गर्भवती है। तुम जानती हो ना, गर्भवती चाहे इंसान हो या जानवर, उसे उस समय कितनी तकलीफ होती है, क्या स्थिति होती है उस समय। आखिर तुम भी तो एक औरत हो, तुमने भी एक बेटी को जन्म दिया है। याद होगा तुम्हें भी कि उस समय तुम्हारी क्या स्थिति थी। बहुत गलत बात है बेटी, ये तुम उसे एक समय का भी ढंग से खाना नहीं देती हो और पूरा पूरा दिन उसे चिकन के ठेले पर खड़ा रखती हो। देखो तो वो कितनी कमजोर लग रही है। हाँ सोमा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये पाप है। गंगा जानवर है तो क्या हुआ, उसे तकलीफ नहीं होती है क्या? सारा दिन वो तुम्हारे साथ भूखी प्यासी धूप में खड़ी रहती है। जरा सोचो उस पर और उसके बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। आए हाय हाय, तुम लोगों को बड़ा तरस आ रहा है इस पर। घर पर बैठकर आराम से खाने को मिल रहा है ना, इसलिए बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। जब बाहर जाकर कमाना पड़ता तब पता चलता तुम लोगों को। मैंने इस कुतिया को घर में रहने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी है ताकि ये मेरे साथ काम में हाथ बटाए, ना कि घर पर मुफ्त की रोटियां तोड़े जैसे तुम लोग तोड़ रहे हो। मैं कह देती हूँ, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल गंगा, मेरे साथ चल। सोमा देवी अपने पति और सास पर गुस्सा करके वहां से गंगा को लेकर ठेले पर चली जाती है। बेचारी भूखी प्यासी गंगा पूरा दिन ठेले पर दूसरे कुत्तों को चिकन के ठेले से दूर रखने का काम करती है और सारा दिन खड़े रहकर पहरा देती है। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद उफ तक नहीं करती है। सोमा के ठेले पर चिकन के ढेर लगे होते हैं। गंगा भूखी प्यासी भी होती है, लेकिन मजाल है कि कभी वो वहां से चिकन का एक पीस उठाकर भी खाए। मनोज बेटा, शायद हमने गंगा को घर में लाकर गलती कर दी। हमारे घर से ज्यादा वो पहले खुश थी। यहाँ पर उस पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। सोमा उसके साथ बहुत गलत कर रही है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। सोमा सही नहीं कर रही है, उसके आगे किसी की चलती भी तो नहीं है। अरे ओ गंगा, अच्छे से पहरा दे, अच्छे से देख आसपास कोई आवारा कुत्ता तो नहीं है। अगर कोई एक भी कुत्ता मांस पर झपटा ना तो तेरी खैर नहीं, डंडे से खूब पिटाई करूंगी मैं तेरी। नहीं मालकिन, आप चिंता न करिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं पूरा पहरा दे रही हूँ। मैं किसी भी आवारा कुत्ते को यहाँ आसपास भटकने नहीं दूंगी। अरे देखो तो कितनी अच्छी कुतिया है। सोमा, ये कुतिया तुम कहाँ से लेकर आई हो? जब से ये कुतिया आई है तब से तुम्हारा व्यापार तो डबल हो गया है, क्योंकि अब तुझे तो आवारा कुत्ते भी तंग नहीं करते हैं। बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर रही है। आखिर कहाँ मिली तुझे इतनी अच्छी कुतिया? अरे ऐसे ही थोड़ी पहरा दे रही है, भर भर कर खाना खिलाती हूँ मैं इसे। कोई मुफ्त में काम नहीं कर रही है, ये सुबह शाम खूब खाती है। क्यों झूठ बोल रही है मालकिन, आप तो मुझे एक समय का खाना भी ढंग से नहीं देती और पूरा पूरा दिन यहाँ पर खड़े खड़े मुझसे पहरेदारी करवाती हैं। अगर मुझे अंजू बिटिया से लगाव नहीं होता तो मैं तो कब का यहाँ से जा चुकी होती। खाना न मिलने के कारण और पूरा पूरा दिन गर्मी और धूप में पहरा देने के कारण गंगा बहुत कमजोर हो चुकी थी। अंजू, मनोज और मनोज की माँ को गंगा के साथ बहुत लगाव था। शाम को जब गंगा सोमा के साथ घर आती है तो तीनों मिलकर गंगा को अच्छे से खाना खिलाते हैं। ये लो गंगा, खाना खा लो। मैं जानती हूँ मेरी माँ बहुत बुरी है, तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही है। तुम्हें अच्छे से खाना भी नहीं देती और ऐसी अवस्था में तुमसे सारा काम करवाती है। गंगा, हमारे घर में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा बच्चा तंदुरुस्त और स्वस्थ पैदा हो और हमारी इन गलतियों के लिए हमें माफ कर देना मेरी बच्ची। गंगा, आप सब मत रोइए, मुझे बहुत दुख होता है जब आप रोते हैं। ये आप लोगों का प्यार ही तो है जो मैं यहाँ इस घर में रुकी हूँ। अगर आप लोग मुझसे इतना प्यार न करते होते और अंजू बिटिया के साथ मेरा इतना लगाव ना होता तो मैं कब का यहाँ से जा चुकी होती। बस आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, एक दिन मालकिन भी मुझे बहुत प्यार करेगी और मुझे दिल से अपना लेंगी। फिर एक दिन की बात है, शाम का समय हो रहा था। सोमा चिकन का ठेला बंद करके निकलने ही वाली थी और चिकन के शायद 1 या 2 ही पीस बचे हुए थे। ऊपर से गंगा को सुबह से लेकर शाम तक कुछ न खाने की वजह से बहुत भूख लगी हुई थी। बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? मालकिन ने बहुत ज्यादा समय लगा दिया है ठेला बंद करने में। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। सुबह से लेकर अब तक मेरा बच्चा भूखा प्यासा है, उसे बहुत भूख लग रही होगी। क्या करूं मालकिन, जल्दी ठेला भी तो नहीं बंद कर रही है।
अभी न जाने कितना समय लगेगा मालकिन को ठेला बंद करने में और घर जाने में। अरे ओ गंगा, तू बस 2 मिनट रुक, मैं सेठ को कल के लिए चिकन का ऑर्डर देकर आती हूँ। तब तक तू यहाँ बचे हुए चिकन का ख्याल रखना। सोमा अगले दिन के लिए सेठ के पास चिकन का ऑर्डर देने जाती है और वहीं ठेले पर चिकन के 2-3 पीस देखकर गंगा का बहुत जी ललचाने लगता है। उसे चिकन देखकर और ज्यादा भूख लगने लगी। आज से पहले गंगा ने ऐसा कभी नहीं किया था कि ठेले पर बन रहे चिकन पर कभी नजर डाले, लेकिन आज उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और भूख के मारे वो बेहाल हो रही थी। क्या करूं, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। चिकन के 2 पीस ठेले पर बचे हुए हैं, खा लूं क्या? अगर नहीं खाऊंगी तो क्या पता भूखे पेट मेरा बच्चा ही ना मर जाए। ऐसा करती हूँ, खा ही लेती हूँ। वैसे भी अब मालकिन ठेला बंद करने ही वाली है, तो ये 2 पीस कौन ही खरीदेगा। गंगा चिकन के 2 पीस खा लेती है। चिकन खाते हुए उसे सोमा देख लेती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है। बेशरम चोर कुतिया, तू तो कहती थी मालकिन कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, और आज तेरी असलियत सामने आ गई। जरा सी मेरी नजर क्या हटी, तूने तो पूरे ठेले पर ही अपना मुंह जमा लिया। चिकन चुरा कर खा रही है, तुझे तो अभी बताती हूं मैं। सोमा गर्भवती गंगा को इतनी सी गलती के लिए डंडे से खूब मारती है। गंगा बेचारी उस पर पलटवार करने की बजाय चुपचाप मार सह लेती है। अब तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तूने मेरा यकीन तोड़ा है। अब तुझे मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। जहां मर्जी वहां जा, लेकिन आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बहुत भूख लग रही थी, पेट में मेरा बच्चा भी भूखा था। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, इसलिए मैंने 2 पीस खा लिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आप मुझे जो चाहे वो सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे घर से ना निकालिए। सोमा गंगा की एक नहीं सुनती है और उसे घर से निकाल देती है। इस बात के लिए अपने घर वालों को भी खूब सुनाती है। जब घर वालों को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी होते हैं। देखा, तुम लोगों की गंगा यकीन करके उसे घर में रखा था। अगर किसी ने भी उसे घर में आने की अनुमति दी तो सबसे पहले मैं उसे ही घर से बाहर निकालूंगी। माँ, तुम बहुत गलत कर रही हो गंगा के साथ। अगर उसने 2 पीस खा भी लिए तो क्या हो गया? तुम उसे खाना भी तो नहीं देती हो। सुबह से शाम तक उसे अपने साथ ठेले पर रखती हो। तुम तो इतनी कंजूस हो कि चिकन की बची हुई हड्डी भी उसे नहीं देती। शायद उसे बहुत भूख लग रही होगी, इसलिए उसने खा लिया। गंगा के लिए अंजू, मनोज और उसकी माँ बहुत दुखी थे। दूसरी तरफ बेचारी गंगा कहीं नहीं जाती है। जख्मी हालत में घर के ठीक बाहर आकर बैठ जाती है, इसी उम्मीद में कि शायद उसकी मालकिन उसे माफ करके अपना ले। बेटा देख तो हमारी गंगा कितनी वफादार है। सोमा ने उस पर कितना अत्याचार किया, उसे मारा, उसे जख्मी किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ उसे इतना प्यार है कि घर के बाहर आकर पहरा दे रही है। हाँ माँ, मैं तो कहता हूँ कि भगवान अब तू ही कोई चमत्कार करके दिखा, जिससे कि सोमा को थोड़ी सी अकल आ जाए और वो गंगा को वापस से घर में रख ले। फिर एक दिन की बात है। सोमा शाम के समय अपना काम खत्म करके ठेला बंद करके घर लौट रही थी। आज का तो दिन ही खराब था। ढंग का एक भी ग्राहक नहीं आया और इतना सारा चिकन बच गया। ऐसा करती हूँ कि चिकन को पैक करके घर ले जाती हूँ। सोमा बचा हुआ चिकन पैक करके शाम को घर लौट रही थी कि तभी न जाने कहां से खूंखार और आवारा कुत्तों ने उस पर नजर रखी हुई थी। सारे कुत्ते सोमा को घेर लेते हैं और चिकन को उससे छीनने लगते हैं, लेकिन सोमा चिकन को कुत्तों से बचाने लगती है। जब सोमा चिकन को कुत्तों से बचाने लगती है, कुत्तों को सोमा पर बहुत गुस्सा आता है और कुत्ते चिकन छोड़कर सोमा पर ही टूट पड़ते हैं और उसे काटने लगते हैं। सोमा बहुत चीखती और चिल्लाती है। कुत्ते उसे जमीन पर गिरा देते हैं और उसे बहुत काटने लगते हैं। थोड़ी ही समय में उसके प्राण चले जाते अगर वहां पर गंगा नहीं आती। गंगा कुत्तों से अपनी मालकिन सोमा की जान बचा लेती है। छोड़ दो सारे मेरी मालकिन को, अगर तुम्हें खाना ही है तो इस चिकन को खाओ, इसे ले जाओ, लेकिन मेरी मालकिन को छोड़ दो, उनकी जान को बख्श दो। सारे कुत्ते गंगा की भाषा को समझकर सोमा को छोड़कर चिकन उठाकर ले जाते हैं। सोमा मरते मरते बचती है और तब जाकर उसकी आंख खुलती है कि आज अगर गंगा नहीं होती तो वो जिंदा नहीं होती। इसके बाद सोमा अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा होती है और गंगा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो गंगा, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम्हारी गर्भावस्था को भी नहीं समझा, तुम पर कितने अत्याचार किए, तुम्हें मारा पीटा, घर से निकाला, लेकिन फिर भी तुम इतनी वफादार निकली। अगर तुम ना होती तो शायद आज मैं ना होती, मेरे प्राण चले जाते, लेकिन समय पर आकर तुमने मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
कोई बात नहीं मालकिन, आपकी जान बच गई, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कोई नहीं है। सोमा, तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है तुम सही सलामत हो। मैंने सोच लिया है, आज के बाद तुम्हें कोई काम करने नहीं दूंगा। अब से मैं खुद ही काम पर जाया करूंगा। शुक्र है भगवान का, गंगा को समय रहते भेज दिया और मेरी बहू की जान बच गई, वरना आज हम क्या देखते। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि गंगा आज के बाद हमारे साथ रहे। मैं उसकी गर्भावस्था में सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। सच माँ? अब गंगा हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी? फिर तो मैं गंगा और गंगा का बच्चा खूब सारी मस्ती करेंगे। सोमा को अब अपनी सभी गलतियों का एहसास हो गया था। वो अब अपनी सास और पति को भी ताने मारना छोड़ देती है। अब उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार करती है। साथ में गंगा को अपने घर में रखकर उसकी खूब सेवा करती है और उसे प्यार देती है। गंगा को थोड़े समय बाद एक बच्चा होता है जिसके साथ अंजू बहुत खुश रहती है और खूब सारी मस्ती करती है।